सम्यक दृष्टि मैंने जिस जीव की दृष्टि सम्यक हो गई, सम्यक हो गई का अर्थ सही हो गई, सही हो गई का अर्थ उसको जैसा है वैसा श्रद्धा हो गया। अर्थात 6 द्रव्य में जीव द्रव्य, 7 तत्व में जीव तत्व, उसको उपादेय जान चुका, हर्ष उत्पन्न हो रहा है उसको विकार को भिन्न जान चुका, दुख जान चुका, शरीर से रहित अपनी पहचान हो गई। निराधार थोड़ी सुखी होता है, कोई आधार आ गया उसके पास। और अनादि से अपने को शरीर समझ रहा था तो प्रतिकूलता से घबराना था। जरा सी शरीर के अंदर कोई विपरीतता दिखे तो घबरा जाता था। कारण उसका अपने को शरीर ही समझता था, इसमें कब कितना समय चला गया, अनादिकाली चला गया। दृष्टि सम्यक हुई नहीं हुई वो तो जिनवाणी को पता है। अब जब ये जैन कुल में आ गया, वो सत समागम में आ गया, तब भी अपनी दृष्टि को सम्यक करने का पुरुषार्थ नहीं करता है, सब दूसरे पुरुषार्थ करता है। ज्ञान बढ़ाने के, अमृत तप करने के, ऐसा उल्टे पुरुषार्थ करता है। अपनी दृष्टि को सम्यक करना ये समझते ही नहीं क्या करें। दृष्टि सम्यक होना मामूली बात है, विपरीत चले उसका सोचना, विचारना, चिंतन सारा राष्ट्रीय द्रव्य, यानी 2 द्रव्यों को मिला करके ही सोचेगा। वो जिनवाणी एक द्रव्याश्रित विचार कर रहा है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई वास्ता ही नहीं। चेतन का चेतन से क्या वास्ता है? प्रतिकूलता नाम का शब्द उसके ज्ञानी में से डिक्शनरी से निकल गया, वो तो अनादिकाल से चला रहा था। प्रतिकूल संयोग में क्रोधित होकर, और संयोग प्रतिकूल होते ही नहीं। जो जीव अपने को ज्ञान समझ गया उसके लिए तो सारा जगत ज्ञेय हो गया। अभी अपने को ज्ञान समझना, जगत को ज्ञेय समझना बहुत ताकत है। अभी तो घर को, पुत्र को, पत्नी को, बच्चे को, इनको ज्ञेय जानना, शरीर को ज्ञेय समझना तो बहुत ताकत है। और फिर अंदर आगामी के परिणाम को ज्ञेय बनाना आ गया, बहुत ताकत है। क्या जीवन पुरुषार्थ कर रहा है। पर द्रव्य में सम्यक बना नहीं आता है। पर द्रव्य जो जगत के अंदर है उनको देखने की विधि समझना है ना, उसको सम्यक हो गई ना। मैंने वो अभी परद्रव्य को स्व जानना था, 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं तो भी सुख देख रहा था, तो दृष्टि विपरीत है उसकी। जगत में किसी पदार्थ में कुछ कर नहीं सकता है, तब भी उसका कर्ता बनता था। दृष्टि विपरीत है उसकी, विपरीत श्रद्धा है उसकी। उसको समझ में नहीं आ रही कि जो जिनवाणी क्या करी। ये समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए उसको, अपनी विपरीतता निकालने का श्रम लगाना चाहिए। अपने पास जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ की डायरेक्शन जिन्होंने बदल लाना चाहती है। अपने पुरुषार्थ को शास्त्र नहीं पढ़े, व्रत नहीं करे, ये जिन्होंने नहीं करेगी। तेरे पास जो पुरुषार्थ नाम की शक्ति है, उस पुरुषार्थ से अपनी दृष्टि को सम्यक करना, ये पुरुषार्थ करते रहे। वो तो सब होता रहेगा। तो कषाय मंद नहीं करे, अगर जब ये काम करेगा कषाय विषय सब अपने आप मंद होती रहती है, उसको करना नहीं पड़ती उसको। क्योंकि जो जिनवाणी को काम कराना है वो कषाय की मंदता के बगैर हो ही नहीं सकता। हो जाती है ना, वो कषाय बंद करने के लिए थोड़ी कोई कषाय बंद करी जाती है। तो करेगा वो फिर तीव्र हो जाएगी। तो ये पुरुषार्थ करेगा तो बंद हो, उसको कोई गुंजाइश ही नहीं कषाय तीव्र होने की। जो सिस्टम है वो सिस्टम समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि को प्रतिकूलताओं के समूह आ जाए, एकदम नहीं। सनत चक्रवर्ती कौन हो गया, शरीर को अंदर को हो,
आत्मा में तो कोड़ ये होता है कि नहीं चाहे तो राग द्वेष हो जाता है। ये कोड़ है उसका, नहीं चाहे शरीर उसका स्पर्श भी नहीं किया आज तक, रोज जिनवाणी कहते रहे, मगर इसको भिन्न दिख जाए तो उस शरीर को स्व जानता है, ये आत्मा का कोड़ है। तड़फड़ाएगा इसमें बुरी तरह से, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, सिर्फ जिनवाणी काम करेगी इसमें। कैसी बात है, वो ताकत है। जिनवाणी को सत्य समझना आना पुरुषार्थ है उसमें। फिर प्रतिकूलता पे समूह आ जाए और सारे ब्रह्मांड में खलबली बच जाए। ज्ञानी को ब्रह्मांड जिसकी दृष्टि में आत्मा बस गया है, जगत गेय हो गया, उसको जगत के कौन से गेय की बर्बाद है। वो तो सुख का निधान उसके पास आ गया। एक बार काम जिनवाणी कराना चाहती है, फिर भी चैतन्य की परिणति डोले नहीं है इसे। और फिर ये दशा खींचतान की नहीं है, ये सहज दशा है, सहज ही चलता है उसको। जैसा इसको मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, ये परिणति सहज चला करती है, इसके लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी करना पड़ता है उसको। जैसा एक बार अपना आत्मा मैं आत्मा हूँ या मैं हूँ ऐसा समझ जाएगा तो परिणति सहज चलेगी उसकी। खींचतान अभी तो अभ्यास कराने के लिए खींचतान करा रहे हैं, बाकी परिणति सहज चलती है। अब ये काम कराना जिन्होंने, एक बात समझ लो, जैन कुल में आने के बाद जब तक जिन्हें परमात्मा देवादिदेव जिसको अपन ने आदर्श बनाया उनका स्वरूप नहीं समझेगा, तब तक उनको कर्ता मान की पूजा करेगा। नियम ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अनादिकाल के अन्य जन्मों में से, कुमति कुज्ञान वाले जन्मों में से, अन्य मतियों में से पैदा हुआ है, वहाँ ईश्वर का स्वरूप कर्तव्य के रूप में बताया जाता है और वही इसको संस्कार है। तो यहाँ जैन कुल में आने के बाद जिन्हें भगवान के स्वरूप को समझे बगैर चाहे जितनी तो पूजा करे, चाहे जितने व्रत करे, चाहे जितने उपवास करे, चाहे जितनी तीर्थ यात्रा जाए, चाहे जो क्रिया करे, वो भगवान को कर्ता मान के ही करता है। और ये अकर्ता भगवान को कर्ता मानना है ग्रहित मिथ्या दर्शन है। उसको भी कर्ता मानता है, भगवान को भी कर्ता मानता है। अभी पहले भगवान की बात है, जब भगवान को अकर्ता नहीं देख पा रहा तो अपने को अकर्ता कहाँ से देखेगा? जब अपने भगवान भांग पिएंगे तो ये तो पिएगा ही, प्रसाद है उनका। तो जो भगवान को कर्ता मान रहा है अपने को अकर्ता मानने का तो डिक्शनरी में ही नहीं है उससे। प्रश्न तो जब खड़ा होगा कि जब हमारे ईश्वर परमात्मा जिसको हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं वो जगत के अकर्ता है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? जब वो किसी द्रव्य की कोई पर्याय को नहीं बदल सकते हैं, उनके ज्ञान में भी ये पुत्र पत्नी बच्चे सब जीव है और इनके असाता के उदय को वो नहीं बदल सकते हैं, तो मेरी क्या सामर्थ्य है? ये तो दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्न खड़ा हो गया ना, क्योंकि जैसे फिर इसको कर्ता बुद्धि होगी तो हर कोई समझदार प्रश्न करेगा, तुमने जिस परमात्मा को माना वो कर सकते हैं क्या? तो फिर तेरी क्या औकात है? पर पहले कब अरे कितना बड़ा रहस्य है। जब तक जिन्हें परमात्मा का वीतराग स्वरूप है, वो वीतरागी देव है, उनके राग द्वेष का अभाव हो गया, उसकी जगह उनके वीतरागता चल रही है। वो वीतरागता होने पर ही उनके अनंत ज्ञान दर्शन सुख चलता है, ऐसा उनका स्वरूप है। वो जगत के ज्ञाता है, कर्ता नहीं है, इसीलिए वो परमात्मा है। ऐसा उनका स्वरूप नहीं जानेगा तो अनादि से नहीं जान रहा है, तब तक उनकी भक्ति पूजा सब करेगा। क्योंकि आखिर तो जैन कुल में पैदा हुआ है, तो इसकी इतनी कषायमंद है कि अपने अपने इष्ट देव को पूजने का भाव हर एक को आता है। तो इसको भी आ गया, कोई नई बात थोड़ी है। पर इसने जो पूजा करी है ये उनको उनके स्वरूप को जाने बगैर करी है, तो उनको कर्ता मानता है। तो यह अपनी जो समस्या है उनका हल उनसे चाहता है या उनका आशीर्वाद चाहता है, उनसे उनको देख करके परमात्मा बनने का परिणाम पैदा होना अनंत पुरुषार्थ है। उनके स्वरूप को जाने बगैर ये परिणाम पैदा ही नहीं हो सकता। करें क्या? चाहे जिनवाणी पढ़ा दो उसको, चाहे व्रत तक उपवास करे, चाहे शरीर को स्व समझ करके जो भी धर्म की क्रिया होगी वो सारी की सारी क्रियाओं में सहन करके करेगा।
आत्मा समझ के नहीं करेगा। सहन एक तो जो परिस्थिति आती है उसको सहन करता है और एक उसका सामना करता है। अरे समझ बात आ रही, दोनों बहुत अंतर है। एक मालिक के यहाँ पे नौकरी कर रहा है, सहन कर रहा है, वो सब उसके जितनी भी बातें, वो 4 घंटे बिठाया, 2 घंटे बिठाया, भूखा रखे बेचारा करेगा, सहन करना उसको। ऐसा शरीर को स्व समझ गया, वो धर्म करना है, वो सब सहन करेगा। जैसे उपसर्ग आए कि सहन करो, अरे क्या काय को सहन करो। उस ज्ञानी के सहन करता हुआ दिखता है, पर वो सहन नहीं करता है, वो भेद ज्ञान करता है और उसका ज्ञान जागृत रहता है। उसका ये समझता है कि ये उपसर्ग आया है, उपसर्ग नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, ये मेरे ही पूर्वकृत कर्म के उदय का फल है जिसमें विपरीतता आई है, पर ये विपरीतता से मेरा ज्ञान प्रभावित नहीं होता है। ये चारित्रजन्य अस्थिरता से ऐसा दबे रहने का ऐसा उसको सेध नहीं होती, ऐसा परिणाम होता है, पर वो अपने श्रद्धा उसके सही होने के कारण अब यूँ उसको कितने उपदेश दो के साथ भय से दूर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा के बल पे साथ भय का अभाव होता है। अब तू आत्मा को समझेगी नहीं, साथ भय कैसे जाएंगे? तो कितने ही उपदेश दो उसको, मर जाऊंगा तो ये बीमारी जाएगी ही नहीं उसकी। कभी कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर अनहोनी होती ही नहीं, जीव रहेगा, पुद्गल रहेगा। कभी बच्चे का कुछ बिगड़ जाएगा तो वो कर्म का उदय नहीं, इतना अपने आप को नहीं समझा पाएंगे अध्यात्म। वाणी का रस पिएगा तो सब अपने भी हल कर लेगा, सबके कर लेगा वो तो ये कैसा अवसर है इसको। आप समझ रहे हो कि अपन कितने बड़े घेरे से बच के आ गए। ग्रहित मिथ्यात्व से जैनी नहीं छूट पा रहा है, और अभी तो मोक्ष बच जाए उससे वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आत्मा को स्वीकार करे बगैर वो कर्ता बुद्धि की जड़ें नहीं जाती, टूटती है। रोज अकर्ता की बात सुनेगा तो जड़ें थोड़ी ढीली हो सकती है, पर जाएगी तो आत्मानुभूति के बल पे ही जाएगी, ऐसे नहीं जाती। और अगर उसका कर्ता बुद्धि का अंश भी रह गया तो पूरी फौज को बुला लाएगा, अगले जन्म में सब ले आएगा वो। आपको कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैन कुल में जो पैदा हुए ना, तो इसमें कुछ तो अन्यमति के संस्कार वाले होते हैं और कुछ जैन पहले के कुछ संस्कार लेकर के आए जैन कुल के आत्मा के, तो उसे छड़ गए अपने आप। जो आत्मा के संस्कार लेके आए सब छड़ गए अपने आप, और उनको आत्मा की बातें सुनाती है। और जो अन्यमति के संस्कार से हैं वो आए भले जैन कुल में, और उसके वही संस्कार होने से उसको वही सोसाइटी और वही सब पसंद आएगा। जहाँ खाली विधान पूजा ये करा बंदे बने रहो बस, क्या अलौकिक बात, अपने आप छट जाता उसको। देखो समझना चाहिए कि जिन्होंने को कितना पुरुषार्थ है, जो काम करा ना उसमें कितना पुरुषार्थ। ये खाली सुन लेने से क्या होता है? कि बुद्धि को बदलना, शरीर में नहीं हो, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में हो, ये मान्यता बदलना। और ये करना मेरे करने से होता है, उसकी जगह मेरे करने से कुछ नहीं होता, मैं ज्ञाता हूँ, ये सिद्धांत करना बहुत ताकत है। ये शरीर हाथ हिलने की क्रिया ये मैं नहीं कर सकता हूँ, अंदर ज्ञान मैं हूँ, ऐसा अपने आप को भरोसा करना, इसका नाम है दृष्टि का सम्यक होना। सम्यक दृष्टि मैंने पुरुष की बात नहीं है, अपनी दृष्टि का सम्यक करना। तो ये दृष्टि विपरीत है, सिद्धांत विपरीत है, ज्ञान विपरीत है, देखता उल्टा है। ज्ञान विपरीत होने से सोचेगा तो सही, पर दो द्रव्यों को मिला करके सोचेगा, एक द्रव्य सिर्फ नहीं सोच पाएगा, यानी निमित्त उपादान को जोड़ करके ही सोचेगा। जब भी कोई कार्य हुआ तो कि देखो ये निमित्त नहीं मिलता तो क्या करते हैं, तो नहीं सोचता है कि उसको उपादान की योग्यता नहीं होती तो क्या कर लेते, ऐसा नहीं सोच पा रहा। और जिनवाणी दे तो रही है सब बातें, कितने सारे मंत्र दे रही है, पर्याय बदल तो रही है, अपने क्रम में बदलो, उसमें की क्या जरूरत है? वो पदार्थ अपनी पर्याय बदल रहा है, तो क्रम बदल तो बदल रहा है। देखिए चेतन हो चाहे अचेतन हो, तब जीव के बाद पास में बचे ही क्या है? तो इस बल पे तो ज्ञाता निराकुल हो सकता है। अब अगर ये बेस नहीं है तो सेव करेगा वो, तो ये जो हो गया वो सेव करो, अपने तो बांधे हुए कर्म है, दूसरा कौन जवाबदार है?
और अगर अभी अपन ने समता नहीं रखी तो अपने परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो अगला भाई ये सब जिनवाणी का आदेश है कि है ही नहीं जिनवाणी का आदेश। जीव दुख सहन करे, जिनवाणी का आदेश नहीं है। जीव तो भेद ज्ञान करे, यह जिनवाणी का आदेश है। यहाँ से स्वीकार करके दुख तेरे अंदर आए ही। अरे वो तो प्राइमरी की केजी की बात है, वो कि अभी जीतता इतना शास्त्र पढ़ लिया उसके बाद भी वही रटेगा। उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है कि वहीं कभी रखना है। जो फैसला करना हो आत्मा में हो इस बल के ऊपर फिर आगे बढ़ो। शरीर बल के फैसला कोई सही मत करो, फेल होएगा। अज्ञान चेतना है, कर्मफल चेतना है। अरे ऐसी बात। राकेश जी जो सुन रहा है इसको नहीं पता है कितनी ऊंची सुन रहा हूँ। अगर कोई आखिरी समय में सब तरफ से परास्त हो गया और बिल्कुल अब जाके मिलने जा रहे हैं तो भाई मिलिया वो 2 4 6 दिन 8 दिन रहे, वो उसको अगर देवशास्त्र गुरु याद दिला दे तो कर्मफल चेतना जोड़ दिया उसको। अब ये नहीं समझता कि काय के लिए भेजा था इसको। वो बेचारा ये सुनने के लिए पूरी जिंदगी लगाई थी उसने कि मेरी ज्ञान चेतना जागृत हो जाए, तो उसको ये उद्देश्य की जरूरत थी। तो चिंता छोड़ दे। कैसी बात। वो कर्म फल चेतना है ना, देवशास्त्र गुरु को याद दिलाना, वो तो गिरे हुए मोक्षों की बात है जिसने कभी जिनवाणी नहीं सुनी, जिसने पूरी जिंदगी देख लेना चाहिए पात्रता। पहली बात तो उसको क्या समझा है खुद ही नहीं समझता है, वहाँ चला गया और मरण बिगाड़े आएगा उसका। इंस्पेक्टर से बात समझ में आ रही। इसको कौन सा डोज की जरूरत है? मुमुक्षु है ना, तो मुमुक्षु को कोई कर्मफल चेतना की जरूरत है, कोई ज्ञान चेतना की जरूरत है। तो उसको बोल के भाई पूरी जिंदगी अपन ने दवा खाई और इससे कोई फायदा, किसी को याद करने से कोई फायदा थोड़ी है। अब तू भगवान को भी याद करेगा तो आएंगे थोड़े अपने भगवान भीतर गए। पूरी जिंदगी अपन ने यही सुना है, तो उनको याद करने से क्या, उन्होंने जिस आत्मा का ध्यान करा है, जो अपन ने पूरी जिंदगी अपने शुद्ध आत्मा को रटा है, उसको याद करो। हो सकता है वो आखिरी समय में चेत जाए। ज्ञान गायक कहीं गया तो है ही नहीं, ये उपयोग आत्मा में जुड़ना है तो आत्मा मौजूद है। तो इसी उन पदार्थों को ज्ञेय बनाने का अभ्यास किया, ज्ञेय बना ले। ज्ञेय बन जाएगी तो ज्ञेय जब बनेंगे जब ज्ञान स्वीकार हो जाएगा। और स्वीकार हुआ कि समाधि मरण के अनंत काल जिंदा हो गया। ये समझते ही नहीं है कि उपदेश भी क्या देना, चले उपदेश देने, खुद को अकल है नहीं जरा सी। जिनवाणी कह रही पूरी जिंदगी ज्ञान चेतना का अभ्यास करो। चेतना का मतलब क्या हुआ, एक तो ये प्रश्न, और ज्ञान चेतना कैसे उत्पन्न हुई दूसरा प्रश्न। बस इस ज्ञान को बार बार पुनः पुनः ये विचार कराना चाहिए। ये विचार करेगा तो उसका रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अनादि से बंद है ये जगह को ज्ञान। तो उससे पहले प्रश्न ये कि जीवन हर एक को नहीं है तो होना चाहिए। क्या है कि साहब देखो आत्मा कभी देखा नहीं, तो जीवाणी कहती है आत्मा का आनंद है ना। अभी पर तो हमको सब दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं। तो एक बात है कि आपने जैसे ही कहा कि भाई भगवान को याद करो तो भगवान याद आ जाएगा, मतलब आप क्यों कि आत्मा को याद करो तो ही नहीं। अब आपका क्या कहना है, जिनवाणी क्या करिए कि ज्ञान गायक में चेतेगा तो ज्ञान का जन्म, चेता का जन्म हो जाएगा। हमारा उसके पहले हमारी समस्या तो सुनो, हमने आत्मा को देखा नहीं, ज्ञान को चेताया कैसे? उसमें चेताया मैंने जोड़ना, चेताया मैंने अनुभव करना। वो चेतना का अर्थ कोई कठिन नहीं है, अपने उपयोग से मैं अपने आत्मा को स्वीकार करना, इसका नाम ज्ञान चेतना का जड़ प्रकट होना, चेतना होना। तो अब उसके पहले भी प्रश्न है कि जिस आत्मा को हमने देखा नहीं, जिनवाणी में तो ऐसा काम करा रही है कि जिसको देखा नहीं उसमें जोड़ो उसको। यार कैसे जोड़ो, यही तो प्रश्न है। सोचोगे तो प्रश्न होगा, तो फिर जिनवाणी के अलावा तो कोई जानता नहीं। जिसकी ज्ञान चेतना प्रकट हो गई है वही इस ज्ञान चेतना को उत्पन्न करने की विधि जानता है। जिसकी ज्ञान चेतना पैदा नहीं हुई है वो खुद ही घुमा हुआ तो आपको भी घुमाएगा, क्योंकि अपनी बात को कैसे भी करके मनवाएगा। तो खुद तो जानते ही नहीं, बोले क्या। हल तो उसका खुद का ही ज्ञान यहाँ पे सेट होना और वो ऐसा पुरुषार्थ करने लगना कि मेरे को मेरी ज्ञान चेतना का जन्म होना ये जिनवाणी की शर्त है, और खुद ऐसा अभ्यास कर रहा होगा
तो ही ऐसा करने का पुरुषार्थ भी कराएगा और ऐसी प्रश्न खड़े कर करके पूछेगा। तो वो ये जीव को तो बेचारा समझ ही नहीं आ रही कि इसके आगे मेरे को करना क्या है। क्या प्रश्न हुआ? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, कैसे पैदा हो? तो देखो, बहुत सरल तरीका है और अभ्यास मानती जीवानी बहुत इतना आसान नहीं है कि अपन ने अभी सुना और अभी 10 हो जाए तो तब भी हो जाए, तो नहीं तो पूरी जिंदगी में अभ्यास करे तो नहीं होगा। सरल इतनी, एक तो है त्रिकाल चेतना, जिसको कहते हैं ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा। ये अनंत गुणों का पिंड है। इसमें से जो उपयोग लक्षण, जो जानना उत्पन्न हो रहा है, ये इसका लक्षण है, जिसमें से जानना और देखना, यानी इसमें से निरंतर उपयोग हो रहा है। तो पहला तो ये प्रश्न है कि मैं ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हूँ कि नहीं, कि ये जो लक्षण उत्पन्न हो रहा है, ये लक्षण बता रहा है कि त्रिकाल ज्ञान चेतना है मौजूद है। अगर त्रिकाल ज्ञान चेतना ही नहीं होगी तो ज्ञान चेतना का जन्म कैसे होएगा? तो एक फिर त्रिकाल ज्ञान चेतना और एक परिणमती हुई चेतना। परिणमती हुई चेतना का अर्थ है कि उपयोगात्मक चेतना। उसके फिर 3 भेद है, सामान्य ज्ञान चेतना, उपयोगात्मक और विशेष साक्षात, वो 3। ये परिणमती हुई दशा की। तो 2 तरह की चेतना होगी, एक त्रिकाल जिसको आत्मा कहते हैं, एक बदलती हुई दशा। अब ये जो सामान्य ज्ञान चेतना का जो जन्म होगा, ये शरीर की क्रिया कैसे होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? बहुत बढ़िया भाई, जो जिसमें चेतना भरी नहीं है तो उसके आधार से सामान्य चेतना कैसे प्रकट होगी? दूसरा, अब ये शरीर की क्रिया से मान रहा है, पहली बात तो इसके एजेंडे में नहीं है कि मेरे को ज्ञान चेतना उत्पन्न करना। तो ये इतनी बातें उसके ज्ञान तो विषय ही काय के लिए चला है। अब जिसके आगे उसके बाद, अब ये जो प्रयत्न शरीर की क्रियाओं के आश्रय से धर्म करना चाहता है, उसका पहला खंडन तो ये है। आया क्या समझ में? भाई ज्ञान चेतना को धर्म कहते हैं, शरीर की क्रिया को तो कहते नहीं है। और ये ज्ञान, अब ज्ञान में चेतना की जगह शरीर की क्रिया में जुड़ जाएगा तो जन्म कौन सा, ज्ञान चेतना का होगा, अज्ञान चेतना का होगा? अज्ञान चेतना का जन्म होएगा। और दूसरी कि अब शरीर से हट गया, थोड़ा बहुत बुद्धि आ गई इसको कि देखो भाई शरीर की क्रिया से नहीं, अपने परिणाम लगना चाहिए। भगवान के पास पूजा कर रहे तो जिनवाणी ने सुना है कि भी अपने परिणाम रहित क्रिया, फल की शून्य दाता है नहीं, तो अपना परिणाम लगना चाहिए, अपने यहाँ परिणाम जोड़ो। ऐसा कर करके उस राग को व्यवस्थित करना चाहता था, क्योंकि परिणाम की परिभाषा तो जानता नहीं। राग इसका परिणाम है कि ज्ञान इसका परिणाम है? अभी प्रैक्टिकल वहाँ करना है जब भगवान की वेदी सामने बैठा है, इसमें परिणाम पैदा हो रहा है ना, तो एक तो जानने का हो रहा है और एक रागादि का हो रहा है। तो दोनों में से व्यवस्थित किसको करना है? अभी ये समझ ही नहीं आ रही कुछ उसको। आपको ये जो बात चल रही वो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वो अनंत वगैरह वो तो सब बताएंगे भी, ये जिस प्रोसेस से होती वो समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? समझ ही नहीं आती। अभी जब ज्ञान चेतना जागृत कराने के प्रोसेस में चल रहे हैं, तो ये परिणाम सुधारने के नाम पे परिणाम, जीव का परिणाम कौन सा है इसमें? रागादि को तो जिनवाणी कह रही पूरी जिंदगी के विभाव है, ये आश्रव परिणाम है, इस जीव का है ही नहीं। वो तो एकदम अज्ञानी को जो बिल्कुल स्वच्छंदी हो रहा है उसको कहते हैं कि राग तेरा परिणाम को सुधार। जो मुमुक्षु, उसकी बात नहीं चल रही है। मुमुक्षु को कह रहे हैं कि ये रागादि परिणाम तेरा है ही नहीं, ये आश्रव है, और एक पुण्याश्रव और एक पापाश्रव है, और दोनों पराश्रित परिणाम है, ये तेरा परिणाम नहीं है। अब आप कौन सी क्लास में बैठो ये भी तो देखो। जब केजी में बैठेंगे तब ये कहेंगे कि रागादि का परिणाम तेरा परिणाम है, ये परिणाम को सुधार। परिणाम नहीं सुधारेगा तो गति भटकेगा। पर आज अब क्लास बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब इस परिणाम पर जिन्होंने ने नाम संज्ञा बदल दी है। अब ये जब गिरने लगे ना तब इसको अपना परिणाम जानना, और ऊंचा चढ़ने की बात है तो इसको विभाव आश्रव के खाते में डालना। समझ आ रही? चढ़ाव चढ़ रहे ना अपन, तब ये आश्रव का परिणाम, ये तो विभाव छोड़ने लायक है। अब ऊंचे परिणाम क्या कि मेरा परिणाम मेरे आश्रय से
जो मेरा जानने का परिणाम है, जो मेरे अंदर से उत्पन्न हो रहा है, जानने रूप उत्पन्न हो रहा है, वो मेरा परिणाम। अभी वो सम्यक नहीं हुआ है, सम्यक बनाने की प्रोसेस चल रही है, उसको जानना सिखा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक इस राग को, इस आश्रव को स्व जान रहा था, इस आश्रव को उपादेय जान रहा था। जिनवाणी से बात जब कान में पड़ी तो अब ये अभ्यास करेगा कि रागादि का परिणाम न तो मेरा है, न करने लायक है, तो उससे 8 कर्म बनते हैं। जिस परिणाम से 8 कर्म बनते हैं वो मेरा परिणाम नहीं हो सकता। भले ही मैं इसको अपना मान रहा हूँ, तो आज अपने को जिनवाणी के आधार से अपने को बुद्धि को सेट करना पड़ेगा। तो इस ज्ञान के अंदर ये आश्रव जो दिखेगा तो बिल्कुल शांति से दिखेगा कि आश्रव उत्पन्न होता हुआ दिखेगा, मैं करता हूँ ऐसे नहीं दिखेगा। अभी तक क्या दिख रहा था कि मैं कर रहा हूँ, जब ये कर रहा हूँ मान रहा था तो उपदेश दिया कि इसको संभाल। जब तेरे को कहा कि कर नहीं रहा है, हो रहा है, तो तेरे अंदर से तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और ज्ञान जानता हुआ उत्पन्न हो रहा है। वो जानता हुआ उत्पन्न हो रहा है तो कोई बात नहीं, शरीर भी ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है, रागादि का परिणाम भी ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है। वो जो ज्ञान जिस सत्ता में 2 झलक रहे हैं वो तेरा परिणाम है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो इसको दिखेगा अंदर, एक बार देखो तो सही। ये राग होता हुआ दिखता है कि राग करता हुआ दिखता है? ऐसे अलग की बात। अगर करता हुआ दिखेगा तो जिनवाणी को उपदेश देगी कि संभाल के करो और ये कहेगा कि नहीं होता हुआ दिख रहा है, मैंने जब ज्ञान को देखेगा तो अब देखना बस यहीं से है सारी बात कि इस ज्ञान के अंदर जानने की शक्ति होने के कारण रागादि का 25 तरह की कषाय का परिणाम ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है। तो वो शरीर भी ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है और ये तो ज्ञान रूप में परिणाम कर रहा है। तो शरीर वहीं पड़ा रह गया, राग वहीं पड़ा रह गया, क्योंकि शरीर और राग ज्ञान में आए नहीं है, वो वहीं परिणाम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। शरीर अपनी जगह पे परिणाम कर रहा है, राग अपनी जगह पे परिणाम कर रहा है और ज्ञान अपनी जगह पे परिणाम कर रहा है। तो ज्ञान के अंदर राग और शरीर आए कि नहीं? कितनी अलग की बात है। आपको करना हो तो करो, आपको करना हो तो करो। जिनवाणी क्या कर रहा है? जिनवाणी क्या कर रहा है? जब विधि तो यही है कि अज्ञानी जीव भी जिस ज्ञेय को देखता है अपने अंदर घुसने नहीं देता है, क्योंकि वस्तु है, वो वस्तु किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे शरीर है तो इसमें कोई विजाती तत्व घुस जाए, कील झुक जाए, कांटा चुभ जाए, ये तो एक्सेप्ट नहीं करता उसको। और यहाँ जो 2 नली है, एक आहार नली, एक श्वास नली है, आप कुछ खाओ गलती से श्वास नली में चला जाए तो निकाले बगैर चैन नहीं पड़ेगी, मरी जाएगा खास खास के क्योंकि कोई सा भी पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर स्वीकारता नहीं है। इसलिए ज्ञान अज्ञान दशा में भी किसी भी ज्ञेय को अंदर बुला के नहीं जानता है, राग को अंदर बुला के नहीं जानता है, वो अपने अंदर रह करके जान लेता है। ये बात ये ज्ञान नहीं समझ रहा है, इसीलिए ज्ञान अज्ञान हो रहा है। वो मेरा विषय बदल देते हो आप, फिर वो उलझ जाती है बातें से, मतलब जहाँ तक ले जाना है वो फिर रह जाती है बात। तो अब ये जो ज्ञान, जब ज्ञान अब अंदर जानने की प्रोसेस में चल रहा है वो बड़ी तेजी से चलता है। सुपर दुनिया का कोई फास्ट ट्रेन की स्पीड से नहीं जाती है जितना तेजी से विज्ञान करता है। अब क्या हुआ कि वो ज्ञान अंदर बैठा बैठा जानने की कला सीख रहा है, तो इनको ज्ञेय बनाना सीखा। तो शरीर भी है ज्ञान में जानने में आ रहा है, रागादि भी ज्ञान में जानने में आ रहा है, ये दोनों के दोनों जानने में आ रहे हैं, पर दो के दो सत्ता से बाहर पड़े हुए। और ये मेरी जिस सत्ता में है, जिस पर्याय में जानने में आ रहा है, तो ये वास्तव में तो वो अंदर आया ही नहीं। और ये वास्तव में तो राग भी अंदर नहीं आया, शरीर भी अंदर नहीं आया। वास्तव में तो खाली अंदर हाथ लगा के देखा, हाथ मैंने ज्ञान से देखा तो कुछ आया ही नहीं अंदर, यहाँ तो खाली ज्ञान ही ज्ञान भरा है। अब ये ज्ञान ये उस पदार्थ के साथ तन्मय नहीं हुआ है, ये ज्ञान आत्मा के साथ तन्मय है। स्टेप बाय स्टेप जाते जाना, ये ज्ञान आत्मा के साथ तन्मय है, जिसको जाना उसके साथ तन्मय नहीं है, ऐसा समझते चलेगा। तो अब जो ज्ञान उसके साथ तन्मय नहीं है, तो आखिर यहाँ क्या दिख रहा है कि वो राग की आकृति दिख रही है, राग नहीं आया है, तो वो राग की आकृति दिख रही है। भाई राग की आकृति नहीं है, वो तो ज्ञान की आकृति है, क्योंकि राग की आकृति तो राग के पास रही, वो आत्मा में आई कहाँ हो? आत्मा माने ज्ञान,
ज्ञान में राग की आकृति आई नहीं, वो आकृति राग की आकृति है। ये तो प्राइमरी भूमिका में समझाने के लिए कहा कि राग की आकृति है, क्योंकि तेरा राग से परिचय है। अब ज्ञान से जब परिचय करा रहे हैं तो मेरे अंदर राग की आकृति नहीं, मैं तो ज्ञान बैठा बैठा ज्ञान की आकृति बनाया करता हूँ। तो ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान है, यही तो आत्मा है। आया समझ में आया? अब वो ज्ञान है, यही आत्मा है। बस इसके बाद एक कह दे कि ज्ञान जो ज्ञान है यही आत्मा है, वही आत्मा है, सो मैं हूं, खलास का। समझ आ रहा है कुछ? तो अपना प्रश्न क्या था, जिसको हमने जाना नहीं उसको हम कैसे स्वीकार करें? उसमें हम कैसे अच्छे थे कि ये ज्ञान में वो ऐसा स्वीकार हुआ कि ज्ञान छेद किया गया एक में। इस एंगल से जिन्होंने सुनी, गुरुदेव हो गए 45 वर्ष तक उन्होंने ज्ञान गायक में कैसे जुड़े, यही विधि से प्रवचन हुआ, एक एक प्रवचन। अब कोई भवी जीव उसमें से उस कला को सीख जाता है। हमको तो बहुत सारे एंगल से समझाना पड़ती है बात, काम तो ये कराना है उसको, क्योंकि उसके ज्ञान में जब अज्ञान दशा में भी कोई ज्ञेय नहीं घुसा है तो ज्ञान दशा होने में कैसे घुस जाएगा? तो उसको ज्ञेय दिखना बंद हो जाए, ज्ञायक दिखने लगे तो हर क्षण ज्ञान ही दिखता है, क्योंकि ज्ञान अनादि से अनंत काल तक किसी ज्ञेय में गया नहीं। ज्ञान इतना स्वाभिमान है कि कोई ज्ञेय की मदद से थोड़ी जानता है वो। क्या कह रहे हैं अंकित, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरे को शुरू करने में तो प्रकरण के हिसाब से बात आ जाती है ना। अब जिन्हें भगवान को नहीं पहचान रहा तो क्या तो उनकी पूजा करें? वो ऐसे देव मिले कि इसके अग्रहित मिथ्यात्व को तोड़ दे, ऐसे निमित्त है वो कि ये उनके पास ना समझ के कारण, उनको नहीं पहचानने के कारण कितने जो भी कुछ करता है वो सब घट का काम करता है। किसान कुछ भी कोई तब पुण्य तो हो रहा है ना, ये सताएगा उसको ये प्रश्न। अरे भाई, दो तरह के पाप पुण्य होते हैं, एक होता है श्रद्धा संबंधी और एक होता है चारित्र संबंधी। तो ये श्रद्धा में यानी उनके स्वरूप की विपरीतता और आत्मा के स्वरूप की विपरीतता, इसमें महामिथ्या दर्शन का 70 कोड़ा कोड़ी का महापाप होता है, उसका नाम है दर्शन मोहिनी धर्म का बंधना। अब कषाय की मंदता, ये दूसरा प्रकरण है। ये कषाय की मंदता तो निगोद में भी होती है, तभी तो निगोद से एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में 3 इंद्रिय में आया। तो वो कषाय की मंदता वहाँ पे हुई है, इतनी बात सत्य है। पर उसमें जो है एरन की चोरी और सुई का दान, एरन समझते हैं? एरन वो गाड़ू या लोहार होता है, तो वो जो लोहा कूटता पीटता है ना, तो नीचे 10-20 किलो का लोहे का बना होता है, तो उसके ऊपर लोहे को कूटता है, तो वो नीचे का तो करीब चोरी इतने 10-20 किलो लोहे की, और एक सुई निकाल के दान दे दी, तो कितना उदय आएगा? अरे वो सारा का सारा जो पुण्य करा है ना, ये मिथ्या को खा जाएगा सब उसको। ये बेचारा समझता नहीं इसका, वो सम्यक दृष्टि को एरन की चोरी करते ही नहीं है। कषाय की मंद होना तो 5वें गुण स्थान से शुरू होती है। ये कषाय को मंद कौन कहता है? ये तो अपने आप क्रम में चला करती है। ये कषाय जो कषाय चलती है ना, अंदर 25 तरह के परिणाम चलते हैं कि ये इसके मंद करने से नहीं होते हैं, ये अपने काल क्रम में मंद होते रहते हैं। इसमें कोई इसका पुरुषार्थ लगता ही नहीं। कोई भी जीव एक जैसा परिणाम कर ही नहीं सकता है। आप करके देखो, घर पे चोरी जो व्यापार कर रहा है उगता जाएगा, घबरा जाएगा, यार कब बंद हो यार, रोज सुनते हो। खाने का परिणाम थोड़ी देर बाद लगा जाएगा, बंद करो यार, कर जो भी कुछ करना। नोट में सुला दे तेरे को, थोड़ी देर बाद उसको एक कर जाएगा, क्या करेगा? अस्पताल में तो सब तरह की सुविधा है ना, कोई भागना क्यों चाहता है वहां से? देखो टीवी देखो, अपनी पसंद का जो सब्जेक्ट चुनना सुन लो। घूमने गए थे ना, लौट के क्यों आए? खाने बैठे तो बंद क्यों करा? टीवी चालू करा था बंद क्यों करा? भी कथाएं करना शुरू करी थी ना, बहुत मजा आ रहा था, रस आ रहा था, बंद क्यों करी? क्यों? परिणाम चलते ही नहीं। परिणाम तो सिर्फ एक वितराग भाव एक बार पैदा हो जाएगा तो अनंत काल वही चलेगा। बाकी पाप और पुण्य का परिणाम ऑटोमेटिक स्वयं में बदलता है, उसमें आपके पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ मंदिर में बैठो कि कहीं वो पार्श्वनाथ की टूक पे बैठो,
उस परिणाम का ज्ञान में कोई ज्ञान का उस परिणाम में कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए आपने वहां जाके कोई न्याय नहीं कराया। ये बात बहुत पहले ही पता लग जाती है, और जिम्मेवारी तो पहले दिन से तेरी तुम्हारी बुद्धि में जिस दिन आने का योग हो जब आएगी। धर्मचंद साहब के काम की है ही नहीं, क्या करे, ज्ञान में गे बनाना सीखे। और वो परद्रव को गे बनाना वो पहली प्राइमरी स्टेज है, उसके बाद फिर ये कषाय अपने ज्ञान से भिन्न नाटक कर रही है। इसको अभी अगली गाथा के अंदर कषाय को नचाएंगे, नाच के मर मरा जाएगी। ज्ञान चेतना को ज्ञान में नचाएंगे, कषाय को कषाय में नचा के खत्म हो जाएगी। ऐसी गाथाएं चल रही है बहुत जोरदार। ज्ञान चेतना की बात कल हो गई थी, अज्ञान चेतना की सुन लो जरा से। अज्ञान रूप 536 पेज भावार्थ। पहले ऊपर ज्ञान की बात हो गई, पहले संचेतन की विधि बताई। देखो भावार्थ की पहली लाइन, किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना। तो पहली बार शुद्ध आत्मा में एकाग्र होकर पहली बार प्रथम बार आत्मा का अनुभव हो, तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान चेतना का जन्म हो जाता है। उसके बाद ही ज्ञान चेतना विशेष रूप से एकाग्र होती है। इस चौथे, पांचवें, छठे से क्रॉस हुई, सातवें में अनुभव रूप स्वाद लिए ही करना। पहली बार आत्मा को जानना ये सम्यक ज्ञान, जानते रहना ये सम्यक चारित्र। आत्मा सुनना दुर्लभ है, उसमें एकाग्र होना तो किताब लिया करना ये तो हुई संचेतन की परिभाषा। अब ज्ञान यानी आत्मा के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना, इच्छा रखना, यानी आत्मा के प्रति ही एकाग्र होना। अब अपने ज्ञान को ध्यान देखो, कहाँ एकाग्र हो रहा है कि उसके ज्ञान में आत्मा शब्द ही नहीं है। बेचारा चिंताओं में डूबे ही जा रहा है, गिरा गया वो, चिंताओं में गिरा गया। अरण्य रुदन है, कोई सुनने वाला नहीं जगत में, ज्ञान अकेला भटक रहा है। कोई गे इसको आश्रय नहीं दे रहा, कोई गे इसको सहारा नहीं देगा। और ये वितरागी परमात्मा सुनते ही नहीं, अपने आनंद की मस्ती में मस्त है। वो अपना आनंद चतुष्टय का सुख छोड़ करके तेरी बात क्यों सुने? नहीं आ रही बात। ये जाकर के वहाँ पे गुहार लगा रहा है, ये भगवान अंजन को तारा, सीता को तारा, मेरे नंबर लगा रहा। और मैं बहुत दुखी हूँ, आप सुनो तो सही। एक तो रोना ये, अब मेरे को आपकी देखो भक्ति पूजा करते करते 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अब तो सुन लो जरा से। अब भगवान की सुनो कि वो कह रहे मेरे को पता है, मेरे को अनंत सुख पैदा हो रहा है, मैं अनंत सुख भोगूं कि तेरी बात सुनूं, तू ये बता किसा बचा, मेरा दूर मत करो, मेरे को मोक्ष का मार्ग तो बता दो। कि ये मोक्ष का मार्ग बताने के लिए आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञानी है, मेरे पास नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलने और समझाने का काम मैं नहीं करता। तेरे को अपने आप तेरा ज्ञान जागृत हो जाएगा तो तू देख देख के सब सीख जाएगा, और देख देख के सीख गए। देखो महावीर भगवान के समोसरण में इंद्रभूति, कौन सा उपदेश सुना उन्होंने संगम दर्शन में? वो जिसके साथ गए थे वो तो बड़ी मुश्किल से तो उनको लेके आया। वो उसको ऐसा गर्व था, मेरे जितना तो ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो भगवान को देखते जा, अरे केवल ज्ञान को स्वीकार करे, मिथ्या ज्ञान जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको अपने ज्ञान का ही गर्व है ना। तो केवल ज्ञान सुना, देखा तो 3 लोक 3 काल एक समय में, वर्तमान, भूत, भविष्य, एक एक द्रव्य, एक एक गुण, एक एक पर्याय, कुछ जो जान रहा है उतना ज्ञान किसी में हो सकता है क्या? तो अपने को कितना है ऐसा, कितना एक साथ पढ़ लिया सर। वो जो गणधर है, गणधर बनने के पहले ज्ञान के अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई कि अंतर मुहूर्त में तो 12 14 पूर्व की रचना कर दे, इतनी तो सामर्थ्य आ गई उनमें। तो तू किधर शास्त्र पढ़ के बढ़ा लेगा ऐसा? तो क्या घमंड आ जाएगा इतना? मैंने बहुत सारा पढ़ा हुआ, रख एक तरफ रख, जिसके दर्शन कर रहा उनके स्वरूप को विचार कर। धन और ज्ञान दोनों मत जिन्हें भगवान को देखते उतरते हैं, और अगर ये छड़ गए है ना तो जिन्हें भगवान के स्वरूप नहीं समझता।
बहुत कठिन बात है। हाँ, ऐसा इसको तो ये प्रश्न होना चाहिए। आपने क्या बोला कि केवल ज्ञान एक समय में 3 लोग 3 काल को एक समय में जान लेता है, इतनी ज्ञान की सामर्थ्य है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान मेरे पास है, मेरा को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है कि तेरा ज्ञान कर्ता बुद्धि में उलझ गया है, इसलिए वो केवल ज्ञान रुक गया हो। अगर तू ऐसा जानना शुरू करे तो अंतर मुहूर्त में तेरे को द्वादशांग वाणी का ज्ञान हो जाएगा। ये भावसुख ज्ञान वहाँ उनके तो गणधर वाला हो गया, यहाँ इसको हो जाएगा, सारी जिनवाणी को जो कहना सब समझ जाएगा। सिद्ध भगवान अनंत है, वो उनके सुख किस जात का है वो सुख यहाँ पैदा कर लेगा। कैसी कैसी बात है, ऐसी अद्भुत बात सुन के इसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आए तो अभाव अभागा है। इतनी ऊंची बात अपने को परमात्मा बनने की सुना रहे हैं, फिर भी घड़ी देखो घर याद आ जाए तो भी होना बहुत खोटी है पीछे। अभी ये पकी नहीं बात इससे ऊंची जगत में कोई बात नहीं है। जिसको गंधर्व देव 9 घंटे हाथ जोड़ के सुनते हैं, तो उससे ऊंचा सोच रहा है क्या कुछ? हमको तो अभी दूसरा और बहुत सारा पढ़ना है, इसी पढ़ाई में सब हो जाएगा, और क्या पढ़ना तेरा बाकी है? आगे जो पढ़ना है वो भी यही पढ़ना है। बचाने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? सोच बहुत उल्टी है। अब देखो क्या करे, ज्ञान का तो सुन लो पहले। तो ये ज्ञान चेतना हो गई, अब वो होने पर विशेष हो गई। अब वो जो विशेष चेतना हुई उससे निरंतर ज्ञान अत्यंत शुद्ध होता जाता है। मति शुद्ध से फिर आगे बड़ा अवधि हो गया, मुनिराज बन गए, वहाँ भाव शुद्ध हो गया, जिन्हें भगवान के समशरण में गए, मन परि ज्ञान हो गया, अब काल में केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और वो संपूर्ण ज्ञान चेतना साक्षात प्रकट हो जाती है। अब ये तो हुआ ज्ञान चेतना का। अज्ञान चेतना तो रहेगी, फिर सुन तो लो, अपने अज्ञान चेतना का नाश कब करें। और फिर दूसरी बात है, अपने ये तो देखो अज्ञान चेतना चल तो नहीं रही कहीं, और चल रही है तो बहुत बेशर्म होकर कह रहा हाँ चल तो रही है, तो दूर करने का प्रयत्न क्या करा? अज्ञान रूप यानी कर्म रूप और कर्म फल रूप उपयोग को करना, यानी ये उपयोग है, ये उपयोग जीव का उपयोग है। अब ये उपयोग है इसको कर्म रूप यानी जो राग द्वेष मोह का परिणाम हो रहा है, इसके साथ एकाकार करना, करते से ही अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? और कर्म फल रूप अपने उपयोग को कर्म फल में या कर्म में, भाव कर्म में जोड़ना, उसी की ओर कर्म और कर्म फल की ओर ही। अरे कैसा है, अब देख लो जरा क्या है। एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना, यह अज्ञान चेतना। तो होने तो क्या हो गया, फल सुन लो दोनों के। ज्ञान चेतना है तो केवल ज्ञान दिलाएगी, और ये अज्ञान चेतना है तो ज्ञान की शुद्धता को भी रोकेगी, कर्मों का बंधन भी होएगा, और बंधन होगा तो फिर उदय भी आएगा, वो 4 गति भटकेगा। पूरी जिनवाणी आ गई। मर्जी आपको अज्ञान चेतना पसंद है कि ज्ञान चेतना, जिनवाणी को तो बोलने की मर्यादा पूरी हो गई। अब इसी बात को आचार्य को संतुष्टि नहीं हुई, गाथा के गया ये तो क्या अमृत चंद्राचार्य और कुंदाचार्य थोड़ा सा और क्लियर कराएंगे। अज्ञान चेतना के बारे में बहुत सारी बातें कहना है, तो चलेगी 3 गाथा है। आप तो होता है जब अपने अंदर आ जाए ये अपना